नमस्कार। मैं आज बात करता हूँ मधुमेह, जिसको शुगर भी कहते हैं आम भाषा में, और ये हिंदुस्तानियों की आम बीमारी है। हिंदुस्तान को तो मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। इसकी कुछ वजहें अपनी जीवन शैली, पेट का ये फैट, मोटापा, ये भी है। मधुमेह दो तरह का होता है। एक टाइप में आपको सामान्य दवाएं लेनी होती हैं और दूसरे में आपको इंसुलिन लगाना होता है। आज मैं बात करूंगा सिर्फ इंसुलिन की, क्योंकि इंसुलिन को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम है। भ्रम ये है कि इंसुलिन लगाने से दर्द होता है, भाई रोज़ रोज़ सुई लगाना है। सुई के नाम से लोग डरते हैं। कुछ लोगों को तो सुई से फोबिया होता है। सुई लगी नहीं कि रोने लगते हैं, बेहोश होने लगते हैं। तो एक तो ये मुद्दा रहेगा। दूसरा, इंसुलिन लगाने का सही तरीका। किसी भी दवा को अगर आप सही तरीके से लगाएंगे या इनटेक करेंगे तो उसका असर जो है ज़्यादा होगा। तो इंसुलिन लेने के तरीके पे बात करेंगे और तीसरी बात करेंगे कि इंसुलिन लेते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं गोरखपुर के वरिष्ठ फिजिशियन और मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक गुप्ता सर। आप इनसे ही इन तीनों बिंदुओं पर डिटेल में सुनिए। नमस्कार मित्रों, मेरे मधुमेही स्वजनों। मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, डायबिटीज़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर से आपसे रूबरू हूँ। मैं मुख्यतः 3 बिंदु पर आपसे बात करना चाहता हूँ जो इंसुलिन से ताल्लुक़ रखते हैं। पहला, अक्सर मधुमेहियों में ये भ्रम रहता है या एक दुविधा रहती है जब भी उनको इंसुलिन लेने के लिए बताया जाता है कि क्या ये इंजेक्शन बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि इंजेक्शन से एक भय यही होता है कि इससे पीड़ा हो। दूसरा एक जो उनके मन में एक संशय होता है कि क्या इसको लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल होगी, कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे और इंसुलिन कैसे रखेंगे। और उसके बाद तीसरी जो एक मन में बाधा उत्पन्न होती है कि अगर उन्होंने घर में किसी को इंसुलिन लगाते हुए देख रखा है और जब आप बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं तो कई बार शुगर बहुत नीचे चला जाता है, 70 से नीचे चला जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर। तो क्या लो शुगर तो नहीं हो जाएगा मुझे? ऐसा तो नहीं कि मैं रात को लगा के सोऊं और मैं सोता ही रह जाऊं, मेरा शुगर लो हो जाए, मुझे पता ही ना चले। तो ये 3 जो समस्याएं या 3 जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं इंसुलिन किसी को जब हम बताते हैं, मैं उन्हीं पे आपसे आज बात करूंगा। पहला यह कि क्या ये इंजेक्शन बहुत पीड़ादायक होता है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नहीं। ये अब वो ज़माना लद गया कि जब ग्लास के सिरिंजेस होते थे, स्टील की नीडल्स होती थी, सिरिंजेस को हर बार हम उबालते थे, उबाल करके फिर उसको लगाते थे। वही नीडल सिरिंज की हम महीनों प्रयोग करते थे और उन नीडल्स के ऊपर बार बार पानी में उबालने से एक हार्डनेस जमा हो जाती थी। जो पानी में हार्डनेस होती है वो सफ़ेद से जम जाता था। तो वो नीडल, और चूंकि वही नीडल बार बार प्रयोग होता था, वो रबर में से भी घुसता था, शरीर के अंदर भी घुसता था, तो भोतरा हो जाता था। तो वो निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायक होता था और दर्द करता था। तो वही एक जो लीगेसी है, वो जो एक सोच है, वो आज भी सिरिंजेस के प्रति या इंसुलिन के प्रति या इंजेक्शन के प्रति लोगों के मन में है। अब जो इंसुलिन सिरिंजेस आती हैं डिस्पोजेबल, उनकी निडल्स बहुत फाइन ग्रेड की होती हैं, टेफ्लॉन कोटेड होती हैं, उनका गेज बहुत कम होता है और उनकी साइज़ भी बहुत छोटी होती है। आपको नंगी आंख से कई बार दिखेगा भी नहीं, इतना महीन होता है। तो ऑलमोस्ट पीड़ा रहित होता है, तो पीड़ा तो कतई होता ही नहीं। और दूसरा, लगाने का तरीका भी अब 2 तरह से हो गया। या तो आप इंसुलिन सिरिंज के साथ लगा सकते हैं, जिसमें सिरिंज को आप कायदे से तो हर बार बदल देना चाहिए। आप पैसे की अगर दिक्कत है तो 2 या 3 बार के बाद उसको बदल दें। और या फिर इंसुलिन पेन का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हम निडल्स चेंज करते रहते हैं। तो आप निडल 1-2 बार के बाद निडल चेंज कर दिए तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। तो पीड़ा की तो ये बात होगी कि अब बहुत सुविधाजनक हो गया, ना उबालना है ना कुछ करना है। आपको डिस्पोजेबल सिरिंजेस आते हैं, डिस्पोजेबल निडल्स आती हैं, प्रॉपर चेंज करते रहेंगे तो पीड़ा नहीं होगी। अब दूसरा है कि कहाँ लगाएंगे, कैसे लगता है। देखिए, कितनी बार लगाएंगे ये तो निर्भर करेगा कि आपके शुगर की स्थिति क्या है। आपका फास्टिंग ज़्यादा रहता है, खाने के बाद का ज़्यादा है, या दोनों ज़्यादा है, आप कितनी दवा के बाद भी कंट्रोल नहीं है, तो आपका चिकित्सक उसी हिसाब से आपको इंसुलिन बताएगा। वो हो सकता है कि खाने की दवा के साथ आपको सिर्फ 1 बार इंसुलिन बताए, हो सकता है कि आपको दिन में 2 बार बताए, हो सकता है दिन में 3 बार बताए। तो ये तो निर्भर करेगा कि आपके मधुमेह की स्थिति है क्या। लेकिन आप जितनी बार भी लगाते हो,
लगाने का तरीका यह है कि इसको अमूमन हम उदर में पेट के ऊपर लगाते हैं या जांघों पे लगाते हैं, कई बार बांह के ऊपर भी यहाँ हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ खुद से लगाना थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन पेट पे और जांघों पे लगाना खुद से बहुत आसान होता है, सुविधाजनक होता है। और आपका चिकित्सक आपको वो जरूर एक बार बताएगा कि आप इसको कैसे लगाएं। लगाने में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक ही जगह पर एक ही बिंदु पे बार बार इंसुलिन नहीं लगना है, वो जगह हमेशा बदलते रहना है। नाभि से 2 अंगुल हट करके पूरे उदर पर, पूरे पेट पे आप उस इंसुलिन के लगाने की जगह को लगातार जब बदलते रहेंगे तो कहीं भी गांठ नहीं बनेगा, कहीं भी पीड़ा नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे बार बार लगाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर एक गांठ बन जाती है, और उस गांठ में फिर चूंकि पीड़ा नहीं होती है तो मधुमेही हमेशा वहीं पे लगाता है, क्योंकि वहाँ कोई पीड़ा नहीं होती। हालांकि वैसे भी कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन एक होता है कि नहीं यहीं पे लगा लें। लेकिन जब गांठ बन गया उसमें आप इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन का वहाँ से अवशोषण, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा नहीं होता। तो कई बार पता लगा शुगर तेजी से डाउन हो गया क्योंकि इंसुलिन अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया, और कई बार इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो शुगर बढ़ा हुआ है। तो वेरिएबिलिटी या उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। अगर आप अपना साइट रोटेशन करते हैं तो साइट रोटेशन के बारे में अपने चिकित्सक से अवश्य आप डिस्कस करें, यदि आपका चिकित्सक आपको इंसुलिन बता रहा है, और उसका पालन करें। तीसरी चीज़ कि क्या मुझे शुगर बहुत लो तो नहीं हो जाएगा। हो सकता है, यदि आपके शरीर के आवश्यकता से अधिक इंसुलिन आपको दी गई है तो आपका शुगर एकदम से लो हो सकता है। एक तो लो होने का कारण ये है कि आपको जितनी इंसुलिन की आवश्यकता थी आपको उससे अधिक इंसुलिन दे दिया गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने इंसुलिन लगाया लेकिन आपने खाना ही मिस कर दिया। आपने कहा मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, आप खाना स्किप कर देते हैं, लेकिन इंसुलिन आप लगा चुके हैं, तो भी आपका शुगर लो हो जाएगा। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक, अगर इंसुलिन लगाया है तो खाना लेना है, और अगर आप उपवास रख रहे हैं तो फिर इंसुलिन या तो नहीं लगाना है या डॉक्टर से पूछ करके उसका आपको डोज एडजस्ट करना है। और तीसरा ये है कि आपको नियमित घर में, इसको हम कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, एक ग्लूकोमीटर आपको सदैव हर मधुमेही को जो कि इंसुलिन लेता है उसके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जो अब बहुत सस्ते हो गए, 1000-1200 रुपये में आ जाते हैं, और उसका बहुत ही समुचित उपयोग करना चाहिए। आप समय समय पे अपने शुगर का जांच करते रहें और उसको रिकॉर्ड करें, एक डायरी में नोट करें। खाली पेट का शुगर करें, कभी आप खाने के 2 घंटे बाद का कर लें, कभी रात के खाने के 2 घंटे के बाद कर लें, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार आप मिडनाइट भी करें, 3 बजे 4 बजे के आसपास का सुबह का, क्योंकि कई बार उस समय भी शुगर लो होने का डर रहता है। तो आप जब लगातार इस तरह से जांच करके देखते रहेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा कि आप जो भी डोज इंसुलिन का ले रहे हैं, जो खुराक ले रहे हैं, उससे आपका शुगर कहाँ तक घटता है। अगर ज़्यादा घट रहा है तो फिर आपको आप इंसुलिन का डोज आपको उस हिसाब से आपका चिकित्सक एडजस्ट करा देगा, आपको बता देगा इतना कम कर लीजिए। तो आपको लो ना हो इसके लिए मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। जैसे कोई बच्चा कोचिंग जाता है, पढ़ाई करता है, परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप उसका टेस्ट लेते हैं। बिना टेस्ट के आप कैसे जानेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है। तो आप इंसुलिन दे रहे हैं तो कितना शुगर कम हो रहा है, कब ज़्यादा कम हो जाता है, कब नहीं कम हो रहा है, ये भी जानना जरूरी है। और आप तभी जान पाएंगे जब आप ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करेंगे, और मॉनिटरिंग करने के लिए ग्लूकोज मीटर होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार हो सकता है आपको रात में 2 बजे जरूरत पड़ जाए, मुझे लग रहा है मेरा शुगर कम हो गया है, तो उस समय 2 बजे कौन सी पैथोलॉजी लैब मिलेगी, आप ग्लूकोमीटर से तत्काल जान सकते हैं। तो आप एक तो ये भय निकालिए कि इंसुलिन बहुत पीड़ादायक होता है। अगर आपको आवश्यकता है, आपका शरीर मांग रहा है कि इंसुलिन की ज़रूरत है, तो उसे नकारे मत, चिकित्सक की सलाह माने और इंसुलिन लें, कोई पीड़ा नहीं होती। दूसरा ये कि अगर इंसुलिन लेना आपने शुरू किया है तो साइड रोटेशन का विधिवत ध्यान रखें, और तीसरा अपने ग्लूकोज का ग्लूकोमीटर से मॉनिटरिंग करें, उसको रिकॉर्ड करें, उस रिकॉर्ड को ले जाकर अपने चिकित्सक को दिखाएं। उसके हिसाब से वो 1 बार इंसुलिन दे रहा है या 2 बार या 3 बार जैसे भी दे रहा हो, तो कौन से इंसुलिन को हमको बढ़ाना है, किस वाले डोज को कम करना है, ये उसको उससे एक आइडिया लगता है, और आपके इंसुलिन का टाइट्रेशन वो अच्छा कर सकता है, ताकि आपका शुगर भागे भी नहीं, आपका शुगर लो भी ना हो जाए, और शुगर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी न रहे। तो आप, और इंसुलिन अमृत है, भारत का अमृत काल चल रहा है, ये इंसुलिन भी अमृत है, जो बड़े अथक परिश्रम के बाद आज से 100 साल पहले 1921 में लोगों ने खोजा था, वैज्ञानिकों ने, और इससे बहुत से ऐसे मधुमेही बच्चे जो बिना इंसुलिन के जीवित नहीं रह सकते, उनकी जीवन की रक्षा हुई, उनकी प्राणों की रक्षा हुई। तो ये अमृत है, समय से लेंगे तो अमृत है, समय बीत जाने के बाद लेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो प्यासे को जब प्यास लगी है तभी पानी दीजिए। क्या कृषि, जब खेत सुखाने, खेत सूख जाएगा तो फिर इंसुलिन लेने से भी फायदा नहीं है। अंग भंग हो गया, आँख का पर्दा खराब हो गया, गुर्दा खराब हो गया, फिर आप कहो कि अब इंसुलिन लगा दो,
तो वहाँ का ना पर्दा वापस आएगा, ना गुर्दे वापस आएंगे, ना हार्ट अटैक वापस आएगा। आपको बचाना है शरीर को। शरीर रक्षा परमो धर्म। शरीर की रक्षा करें, इसी से धर्म अर्थ काम मोक्ष इस सब को आप साधेंगे। दान भी इसी से करेंगे, पुण्य भी इसी से करेंगे, धन भी इसी से कमाएंगे और इसी से आप जीवन का आनंद भी लेंगे। तो आप अपने शरीर की रक्षा करें, इंसुलिन की आवश्यकता है तो इससे मुंह ना मोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।